अश्विन जोशी बोले महापौर को गधा, ये किसी काम का नहीं। बीजेपी बोली उन्हें इलाज की जरूरत। भाजपा विधायक महापौर नगर अध्यक्ष जोशी के बयान पर बिफरे। अश्विन जोशी ने कांग्रेस प्रदर्शन में कहा था, जनता ने एक पढ़ा लिखा महापौर चुना, गधा किसी काम का नहीं। लोग पढ़ा लिखा आदमी चुनने में डरेंगे अब। इसने पढ़े लिखों को लजवा दिया। जोशी के इस बयान पर नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा, युवा मोर्चा के साथी अश्विन जोशी को प्रतीक स्वरूप गधे पर बैठाकर पागल खाने भर्ती कराएंगे। विधायक उषा ठाकुर ने कहा, कोई ब्राह्मण होकर वाणी से इतना दरिद्र कैसे हो सकता है। विधायक रमेश मेंदुला ने तो पूछ ही लिया कि कौन अश्विन जोशी, परिवार को उनके इलाज की सलाह देंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपने खिलाफ उपयोग की गई भाषा पर कहा, कांग्रेस की आज जो हालत है वो उनकी इसी भाषा की वजह से है। देखिए, अश्विन जोशी सहानुभूति के पात्र हैं। वे अपने बेटे की उम्र के हमारे आकाश जी से पहले चुनाव हारे, फिर कांग्रेस की अदालत में चुनाव हारे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पैर पकड़ने के बाद भी। और आज अभी मेरे पास युवा मोर्चा के साथियों का फ़ोन आया है कि अश्विन जोशी जी का लगातार मानसिक स्तर गिरता जा रहा है और साथ साथ उनकी जुबान भी गंदी होती जा रही है। इसीलिए वे जनप्रतिनिधियों के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा युवा मोर्चा उनको गधे पे बिठाकर पागल खाने में भर्ती कराने जा रहा है, उनके पुतले को। मुझे लगता है कि गधा और पुतला दोनों ही पागल खाने में आज भर्ती होंगे। तो अब आपको वो उससे अर्थ निकल जाता है कि कौन पागल है। और जब से वो चुनाव हारे हैं उसके बाद से लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। और कांग्रेस के हलकों में आप लोगों के माध्यम से भी आप लोगों ने भी सुना होगा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ये बात बोल चुके हैं कि अश्विन जोशी जी की हरकतें पागलों जैसी हैं और उनकी पार्टी उनको गधा मानती है। इसलिए पहले उनका विधानसभा का टिकट काटा, फिर मेयर का काटा और समय समय पर अब वे शहर अध्यक्ष के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। किंतु मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस के नेताओं पे कि वे भी किसी गधे को अब शहर कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं। ये बहुत ही शर्मनाक और चिंतनीय विषय है। अश्विन जोशी जी खुद विधायक रहे हैं, उन्हें संसदीय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की असंसदीय भाषा किसी को भी शोभा नहीं देती। और ब्राह्मण कुल में जन्मे वो वाणी की दृष्टि से इतने दरिद्र कैसे हो सकते हैं कि अपने ही भाई जनप्रतिनिधि सबकी एक जमात, हम हमारी ही जमात को हम इस प्रकार के घटिया शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करें, तो ये किसी भी अच्छे नागरिक को, अच्छे प्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये अक्षम्य अपराध है। देखिए, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो उनके बारे में क्या बोलना, क्या बोलें इनके बारे में। उनको तो इलाज की ज़रूरत है, इलाज कराना चाहिए। देखिए, राजनीति में शुचिता और मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस के नेताओं पे इस तरह की भाषा के कारण ही आज कांग्रेस गर्त में है। और दूसरा, उनका ऐसा कहना किसी व्यक्ति का नहीं, ये शहर का अपमान है। तो ये वो स्वयं अपने विवेक से इसका आकलन करें कि वो राजनीति में किस भाषा और किस मर्यादा से बात करना चाहते हैं।